पुलिस ने जब अर्जुन की लाश देखी, केस सिर्फ 5 मिनट में क्लोज हो गया। बीवी, उसका अफेयर और उसका मोटिव, सबको लगा ये एक सिंपल क्राइम है। पर जो बात पुलिस को बाद में समझ आई वो ये थी कि अर्जुन की मौत के वक्त फ्लैट के अंदर सिर्फ उसकी बीवी नहीं थी। उस रात बिल्डिंग के अंदर 3 लोग थे और जो तीसरा इंसान था उसका नाम एफआईआर में कभी आया ही नहीं। और सबसे खतरनाक बात, वो तीसरा इंसान सिर्फ गवाह नहीं था, वो वजह था उस कत्ल की। इस कहानी में आप सोचेंगे कि आप सब कुछ समझ गए हो, लेकिन जब आखिरी सच सामने आएगा तो आपको समझ आएगा कि असली कत्ल गुस्से में नहीं बल्कि डर में किया गया था। चलिए शुरू करते हैं। ये 3 लोगों की कहानी है। पहला, अर्जुन, सक्सेसफुल, डोमिनेटिंग और पॉजिटिव। मीरा, उसकी बीवी, क्वाइट और इमोशनली एग्जॉस्टेड। और तीसरा इंसान है कबीर, मीरा का कलीग, काम, पेशेंट और समझदार। शादी बाहर से परफेक्ट लगती थी, अंदर मीरा सिर्फ एडजस्ट कर रही थी। अर्जुन प्यार को कंट्रोल समझता था और मीरा बस सर्वाइव कर रही थी। रोज़ बिना चीखे, बिना शिकायत किए, रोज़ थोड़ी थोड़ी खुद को खोकर मीरा सर्वाइव कर रही थी। कबीर वो पहला इंसान था जो मीरा को ठीक करने की कोशिश नहीं करता था, वो सिर्फ सुनता था। ऑफिस के बाद कॉफ़ी, कभी लेट इवनिंग वॉक, ज़्यादा बात नहीं होती थी पर खामोशियाँ लंबी होती थी। और उन खामोशियों में मीरा को पहली बार सेफ महसूस हुआ। एक शाम बारिश में ट्रैफिक जैम था, कार के अंदर हवा भरी हुई थी, विंडोज़ फॉगी थे। मीरा का हाथ स्टीयरिंग से फिसला और कबीर के हाथों को छू गया। किसी ने हाथ नहीं हटाया, सिर्फ 1 सेकंड के लिए, पर वही 1 सेकंड काफी था। अर्जुन को उन दोनों के अफेयर का शक मैसेज या कॉल से नहीं हुआ था, उसे शक हुआ मीरा के बदलने से। फोन साइलेंट रहने लगा, मुस्कान बिना वजह आने लगी। एक रात जब मीरा शावर में थी, अर्जुन ने उसका फोन उठाया। कोई चैट नहीं थी, बस एक ऑफिस पार्टी की ग्रुप फोटो थी। मीरा हंस रही थी और उसका हाथ कबीर के कोट के स्लीव के अंदर था, ज़्यादा पास, ज़्यादा कंफर्टेबल। अर्जुन को और कोई प्रूफ की ज़रूरत ही नहीं थी। उस रात अर्जुन ने पूछा, तुम उसके साथ कंफर्टेबल हो? मीरा ने जवाब नहीं दिया। खामोशी कभी कभी कन्फेशन से ज़्यादा लाउड होती है। अर्जुन ने धीरे से कहा, अगर वो जिंदा रहा तो मैं नहीं रहूँगा, और ये कहकर घर से चला गया। उसी दौरान मीरा की कबीर से बात हुई और उसी रात कबीर मीरा के फ्लैट आया। दरवाज़ा अंदर से बंद हुआ। लॉक की आवाज़ छोटी थी पर मीरा के लिए बहुत लाउड। रूम में सिर्फ एक लैंप जल रहा था, हाफ लाइट हाफ शैडो थी। मीरा खिड़की के पास खड़ी थी और पीठ कबीर की तरफ थी। कबीर ने पूछा, तुम ठीक नहीं लग रही। मीरा ने मुड़कर नहीं देखा और कहा, आज मुझे चुप रहने दो। कबीर उसके पास आया, इतना पास कि मीरा की सांस महसूस कर सके। सिर्फ 1 इंच का फासला था। कबीर ने हाथ बढ़ाया और फिर रोक लिया। मीरा ने खुद उसका हाथ पकड़ लिया। उंगलियां आपस में इंटरलॉक हुई, बहुत सॉफ्ट, पर इंटेंशन क्लियर था। कबीर ने कहा, अगर हम यहाँ रुक गए तो सब ठीक रहेगा। और फिर मीरा ने पूछा कि और अगर नहीं रुके तो? खामोशी छाई, सांसें भारी हो गई और दोनों के होंठ सिर्फ एक सांस दूर थे।
तभी तभी डोरबेल बजी। अर्जुन नीचे सिर्फ गुस्से के साथ नहीं गया था, वो नीचे प्लान के साथ गया था। उसने अपने बेस्ट फ्रेंड समीर को बुलाया था। लिफ्ट के पास दोनों मिले। अर्जुन ने बिना ग्रीटिंग किए कहा, मुझे सब पता चल गया है। समीर समझ गया कि ये बात हो ना हो मीरा और कबीर की है, पर अर्जुन यही नहीं रुका और बोला, आज रात मैं या तो कबीर को बर्बाद करूँगा या फिर मीरा को बर्बाद करूँगा। समीर का चेहरा बदल गया, क्योंकि समीर एक बात जानता था कि कबीर सिर्फ मीरा का बॉयफ्रेंड नहीं था। कबीर समीर का बिजनेस पार्टनर था, उसका फ्यूचर, उसकी जिम्मेदारी। अर्जुन ने समीर के कंधे पर हाथ रखा। तू मेरा दोस्त है, तू बोलेगा मीरा वायलेंट थी। समीर ने उसे रोका। तू ये नहीं करेगा भाई। अर्जुन ने समीर के कॉलर पकड़ लिया। या तो तू मेरे साथ है या फिर मेरे खिलाफ। लिफ्ट के पास एक रेलिंग थी, नीचे का गैप साफ दिखाई दे रहा था। समीर को समझ आ गया, अगर अर्जुन जिंदा रहा तो सब बर्बाद हो जाएगा। बहुत फियर, प्रेशर और पैनिक में समीर ने इंस्टिंक्ट में अर्जुन को जोर से धक्का दे दिया। सर अर्जुन का रेलिंग से टकराया और अर्जुन नीचे गिर गया। समीर ये देख के नीचे बैठ गया। उसकी सांसें तेज थी और हाथ कांप रहे थे। अर्जुन तब जिंदा था पर होश में नहीं था। पुलिस को बुलाता तो सब फंस जाते, इसीलिए समीर वहां से भाग गया। ऊपर फ्लैट में मीरा ने अर्जुन को खून में देखा। उसने उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन खून उसके कपड़ों पर लग गया। अफेयर पब्लिक था और कबीर फ्लैट के अंदर था और मीरा चुप रही, क्योंकि अगर सच बोलती तो कबीर जेल जाता और समीर जेल जाता, और अर्जुन अगर बच गया तो कबीर को मार देता। तो इस कहानी में प्यार भी था, डिज़ायर भी थी और कत्ल भी था, पर सबसे डेंजरस चीज़ थी एक पल का फैसला और एक खामोशी जो सब कुछ कह गई। कभी कभी सबको लगता है बीवी ने ही कत्ल किया, पर असल में सबसे ज़्यादा ख़तरनाक होता है वो इंसान जो सच जानता है और फिर भी चुप रहता है। अगर आपको ऐसी ही रियलिस्टिक इंटेंस थ्रिलर्स पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगली कहानी और भी गहरी होगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय।